अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामिन नाज़रीन, नज़ीम बरतानिया के वस्ती शहर बर्मिंघम के अंदर हम मौजूद हैं। जिस तरह कि आपको पता है, आम इंतखाबात जो है 12वें आम इंतखाबात पाकिस्तान के अंदर हो रहे थे। 8 फरवरी को जो है नताइज कुछ जो है गैर हतमी और गैर यकीनी जो हालात वाक़यात के बाद जो है नताइज वो आ चुके हैं और उसके मुताबिक मेजॉरिटी जो है हमें इस वक्त यानी ये जो इतलात हम दे रहे हैं ये मुसद्दका नहीं है, अभी ऑफिशियल जो है वो रिज़ल्ट नहीं आए, लेकिन उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि ज़्यादा मेजॉरिटी जो है जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं, उनकी सीट्स जो हैं 125 तक जो है वो दिखाई दे रही हैं। सेकंड पोजीशन जो है वो PMLN पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो है वो 43 पे जो है नज़र आ रही है। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो थर्ड पोजीशन पे 29 सीटों के साथ जो है हमें दिखाई दे रही है। ये अभी गैर हतमी जो नताइज हैं, जो रिजल्ट हैं, उस पर जो है हम तबसरा कर रहे हैं। 9 सीट्स जो हैं वो MQM और इसी तरह 4 सीटें जो है जमीयत उलमा इस्लाम की जो है वो हमें दिखाई दे रही हैं। अब जो मुसद्दका नताइज आएंगे, जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी, मुमकिन है कि ये सुबह तक जो है आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ पता चल जाएगा। अभी आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो है रात का वक्त है, बहुत से नताइज जो है वो होल्ड कर लिए गए हैं। उसमें क्या मसलहत है, क्या यानी परेशानी हो सकती है, वो खुदा ही बेहतर जानता है, या वहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन है या जो जिम्मेदारान हैं उनको बेहतर अंदाज में पता होगा। हमारे पास बरतानिया के अंदर और बर्मिंघम के अंदर माशाल्लाह सीनियर जो सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, आसफ महमूद बराटवी साहब हमारे पास मौजूद हैं, जो कि CEO हैं AMB न्यूज़ के और जंग जियो न्यूज़ को भी रिप्रेजेंट करते हैं। उनके साथ जो है राजा नासिर महमूद साहब, ये भी सीनियर सहाफ़ी हैं, समा न्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। इनके भी हम तासरात जो है वो जानने की कोशिश करेंगे कि हालिया जो इंतखाबात हुए हैं, जो 12वें आम इंतखाबात हैं और पाकिस्तान के अंदर बड़ी गैर यकीनी सूरत हाल थी। लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से बहुत सी बातें की जाती थी और यहाँ तक भी कहा जाता था कि ये जो इलेक्शन है ये बड़ा ही खूनी इलेक्शन जो है वो करार दिया जाता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज बड़े पूरे इत्मीनान तरीके से बहुत से इलाकों के अंदर जो है कुछ नागवार हालात, हादसात जो है वो पेश आए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल जो सूरत हाल है वो बेहतर रही है। आसफ महमूद बराटवी साहब क्या कहेंगे? अभी जो इलेक्शन के नताइज आ चुके हैं, जो गैर हतमी हमें जो है वो फैसले दिखाई देते हैं, सूरत हाल जो सिनेरियो बनता हुआ दिखाई देता है, आप क्या समझते हैं एज ए जर्नलिस्ट? आप इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा प्लीज। जी, बहुत शुक्रिया इरफान साहब, आपने जो करंट इशू पर ज़ाहिर लोगों को आगाह करने के लिए इस बेहतरीन जो और अहम बर्निंग टॉपिक पर आपने बात करने का मौका दिया। सबसे पहले तो मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहूँगा कि इंतहाई खुशाइन बात है, खुशगवार बात है कि जिस तरह के सबसे पहले ये बात बहुत अच्छी है हमारे लिए कि पाकिस्तान के जनरल इलेक्शन इंतहाई पुरअमन माहौल में हुए हैं और किसी किस्म के भी नाखुशगवार वाकई की इतलात नहीं मिली। ये सबसे बेहतर, सबसे पॉजिटिव बात ये हुई है। दूसरे नंबर पर जो इतने बड़ी गैर यकीनी सूरत थी पिछले कई सालों से कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, कभी कोर्ट्स का सहारा लिया जा रहा था, कभी कोई सिस्टम था, लेकिन दूसरी बात अच्छी ये हो गई कि अभी जनरल इलेक्शन हो चुके हैं, यानी कि ये 8 तारीख का गुज़श्ता रोज को इलेक्शन कामयाबी के साथ हो चुके हैं। ये बहुत सबसे बड़ी अच्छी बात हुई है। तीसरा नंबर जो आपने कहा कि रिजल्ट के हवाले से जाहिर बात है कि वहां पर भी कई पाकिस्तान में इतने बड़े हल्के हैं, लाखों के हिसाब से वोट है, मतलब कई उम्मीदवार अगर 1.5 लाख वोट लेता है एक जीतने वाला, उसमें ऐसा होता है कि सेकंड वाला वो 80-90 हजार लेता है। इस तरह वोटों की इनकी तादाद बहुत बड़ी होती है, तो हो सकता है फिर बिजली की लोड शेडिंग या इस तरह की कोई रुकावटें आती हूँ रस्ते में। लेकिन जिस तरह उम्मीदवार जीत रहे हैं, आपने जैसे फैक्ट फिगर पहले ही आपने बता दिया, चूंकि ये गैर हतमी और गैर यानी कि रिजल्ट होते हैं, हतमी रिजल्ट तो नहीं अभी आया, लेकिन 120 या 25 इंडिपेंडेंट जा रहे हैं। तो पाकिस्तान के इलेक्शन में जनूबी पंजाब हो गया, फिर इस तरह के कोई ऐसे इलाके होते हैं वहां पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हमेशा जीतते आए हैं, 40-50 लोग इंडिपेंडेंट हमेशा जीते होते हैं और फिर उनको जीतने के पहले 3 रोज के अंदर अंदर जीतने के बाद उनको किसी पार्टी को ज्वाइन करना होता है। तो अभी ज़ाहिर 3 बड़े ग्रुप बन गए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो गई है, नून लीग हो गई है, और फिर जिस तरह इंडिपेंडेंट
इंडिपेंडेंट अभी तक मैं आपको ये आपकी इंफॉर्मेशन में ये इजाफा भी करता चलूँ, इंडिपेंडेंट अभी तक सब लोग वो तहरीक इंसाफ ने अपने पलड़े में डाले हुए हैं। हो सकता है ये कि सियासी पॉइंट स्कोरिंग भी होती है या और चीजें भी होती हैं, लेकिन ये आप उनको सारे इंडिपेंडेंट भी नहीं दे सकते। अभी उन्होंने फैसला करना होता है 2-3 दिन। लेकिन सबसे अच्छी खुशहाल बात ये हो गया जनरल इलेक्शन हमारे पाकिस्तान में कामयाबी के साथ हो गए, किसी किस्म का नाखुशगवार वाकया नहीं हुआ। हाँ, ये मैं अपील करूंगा आज के आपके इस प्लेटफॉर्म से कि जो भी रिजल्ट आए, जो भी हुकूमत बने, यानी कि उस सब लोगों को उस रिजल्ट को तस्लीम करके उनका मैंडेट को तस्लीम करना होगा, तब ही उसमें पाकिस्तान की बेहतरी होगी। जी बहुत शुक्रिया। आपने जो है आसिफ महमूद बराचवी साहब के तासरात, उनके एहसासात व ख्यालात और जज्बात सुने हैं कि जो मैंडेट है जिस भी पार्टी को मिलता है, चाहे वो जो आज़ाद उम्मीदवारान हैं उनका है या जो भी पार्टी जो है वहाँ पर क्या मिलकर एक मुश्तरका जो है अलायंस के ज़रिए से गवर्नमेंट होती है, तो वो बड़े पुरअमन तरीके से, बड़े ही महज़ब तरीके से जो है ये सिलसिला जो है आगे बढ़ना चाहिए। ये पाकिस्तान के हक़ में जो है ये बहुत बेहतर होगा। इसी तरह राजा नासिर महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं समा के, उनसे भी हम तासरात जानेंगे कि वो इलेक्शन के हवाले से वो कैसे देखते हैं। ज़ाहिर है यहाँ पर भी जो है हम इंतखाबात जो लोकल हमारे कौंसल्स के होते हैं उसको भी ऑब्ज़र्व करते हैं, पाकिस्तान में जो सिनेरियो रहा और फिर इनकी क्या उम्मीदें हैं आने वाले वक्त में सियासतदानों से, वहाँ पे हुक्मरानों से, वो हम जानते हैं इंशाल्लाह। सबसे पहले बहुत शुक्रिया इरफान ताहिर साहब, आपने आज बहुत ही ज़बरदस्त इस टॉपिक पे बात की। चूँकि पाकिस्तान में आज इंतखाबात भी हो चुके हैं, बल्कि अब रिज़ल्ट जो है वो आस्ता आस्ता जो है वो अनाउंस हो रहे। तो सबसे पहले तो मैं निगरान हुकूमत और जितनी भी इंतज़ामिया है, पाक फ़ौज इंतज़ामिया, सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जो पुरअमन इलेक्शन हुए इस पर वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। रही बात पार्टियों की, तो जिस तरह आपने भी अपने इंट्रो में बता भी दिया कि 125 के लगभग जो है वो आज़ाद उम्मीदवार हैं, तो 43 के लगभग जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और 29 के लगभग जो है वो पाकिस्तान पीपल पार्टी के। तो ये अगर मिला के इस पे बात की जाए तो मैं समझता हूँ कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो मेरा ख्याल है कि वो सारे पीटीआई के नहीं हैं। यहाँ पे ये बात हमारे समझने की होगी कि क्योंकि पीटीआई के जो हमारे दोस्त हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं कि शायद कि वो जो आज़ाद पार्टी के, उनको ये समझना होगा कि आज़ाद उम्मीदवार 60 से 70 जो है वो हमेशा जब भी इलेक्शन होते हैं वो हमेशा जीते आए। तो मेरा ख्याल है अगर पीटीआई के जो मेरा अपना एक अंदाजे के मुताबिक 20 और 30 के दरमियान हो सकता है कि उनको जो है वो सीटें जो आज़ाद हैसियत से उनके जो हामी होंगे पीटीआई के वो होंगे। तो अब इलेक्शन जो है रिजल्ट जो है आस्ता आस्ता अनाउंस भी हो रहे हैं, और मेरा ख्याल है जो टर्न आउट रहा है इरफान साहब 67% या इसके लगभग रहा है। मैं उसमें कोई कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन जो मेरा एक अंदाज़ा मैं देख रहा था, तो सबसे जो खुशैन बात यही है कि खुशी की बात मैं समझता हूँ कि इलेक्शन जो है वो पुरअमन हुए हैं। अब जितनी भी पार्टियां हैं उनको जो भी हुकूमत आएगी, चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आती है, पीपल्स पार्टी की आती है, चाहे पीटीआई की आती है, मैं समझता हूँ कि ये पुरअमन तरीके से इस इलेक्शन के बाद जो भी हुकूमत होगी उसको, इंतज़ामिया को, इस्टेब्लिशमेंट को और सबसे बढ़कर जो दूसरी पार्टी को, उनको भी तस्लीम करके आगे जो है नए पाकिस्तान को लेके आगे चलें, ताकि पाकिस्तान के जो है मामलात वो जो है वो बेहतर हो सके। तो अब देखते हैं कि अभी रिज़ल्ट जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट 38% जो है अगर उसकी एवरेज निकालें तो आए। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। वो तो अब थोड़ी देर के बाद 2-3-4 घंटे के बाद सारा कुछ सिनेरियो जो है वो सामने आ जाएगा कि किसकी मेजॉरिटी है। तो देखते हैं, अल्लाह खैर करे। तो सबसे खुशहाल बात यही है कि इलेक्शन जो है वो पुरअमन है। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। जी, राजा नासिर महमूद साहब जो कि समा न्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पर सीनियर सहाफ़ी हैं बर्मिंघम बरतानिया के अंदर, उनके एहसासात व ख्यालात और जज्बात भी आपने सुने हैं। ये बड़ी खुशाइन चीज़ है। कुछ इलाकों के अंदर कुछ जो एरियाज़ हैं जैसे कोयटा है या सिंध के जो एरियाज़ हैं वहाँ पर जो है एक गैर मामूली जो है वाक़यात हुए हैं, हादसात हुए हैं, जहाँ पर जो है
कुछ अमवात की भी जो है वो खबरें आई हैं। तो ओवरऑल जो है बहुत पुरअमन जो है वो माहौल रहा है, अच्छा रहा है। सिक्योरिटी जो है वो उस तरह क्लैप्स नहीं हुई जैसे जो है लोग सोच रहे थे। जो नेगेटिव प्रोपोगंडा हो रहा था उससे हटकर जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा इलेक्शन जो है बर वक्त हुआ है। 5 बजे शाम जो है ये कंप्लीट तौर पर इसको, क्योंकि पीटीआई ने दरख्वास्त की थी कि लोगों को 1 घंटे का जो है वो मोहलत दी जाए, टाइम को बढ़ा दिया जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इसको तस्लीम नहीं किया। सुल्तान सिकंदर जो है उन्होंने बाकायदा तौर पर जो है इसको एक्सटेंड करने की बजाय वहाँ पर ही मुकम्मल करते हुए अभी नताइज जो है वो किसी वजह से यानी आपको पता है जिस तरह आसिफ महमूद बराटवी साहब ने कहा कि बहुत से जनूबी पंजाब के सिंध बलूचिस्तान के दूर अफ्तादा इलाके हैं कि जहाँ पर जो है इलेक्शन कलेक्ट करते हुए दीगर जो है नताइज कलेक्शन के हवाले से जो है बड़ी प्रॉब्लम होती है। पाकिस्तान के अंदर 12 करोड़ 87 लाख समथिंग जो है तकरीबन वोटर्स ने जो है अपने हक के राय दही के हवाले से जो है वो इजहार किया है। रजिस्टर जो वोटर्स हैं वो उनमें से टर्न आउट कितना रहा है वो भी आपके सामने आ जाएगा। नताइज भी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज के दिन जो है वो आपके सामने आ जाएंगे। लेकिन ओवरसीज जो तारकीन वतन हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्यूनिटी, वो पूरी उम्मीद है कि जो भी पार्टी जो है वो हुकूमत बनाएगी, वहाँ पर एक मैंडेट हासिल करेगी, वो पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी नेशन के लिए इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बेहतरी जो है वो लेकर आएगी, खुशहाली और तरक्की की तरफ जो है वो मुल्क को लेकर जाएगी। यही उम्मीद रखते हुए जो है, यही अज़म रखते हुए पाकिस्तानी जो है वो सोच रहे हैं, देख रहे हैं अपने रोशन मुस्तकबिल को। अपने मेज़बान SM इरफान ताहिर को, आसिफ महमूद बराटवी साहब और राजा नासिर महमूद साहब के साथ अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह एक नए प्रोग्राम, नए अज़म के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।